ध्यान रखना मेरे भैया, उसी जगह पे गौर करें। इधर बताते हैं इस तरीके से भगवान की शादियां हुई 16,108। अब बताते हैं इनके सबसे बड़े बेटा जिनका नाम था प्रद्युम्न, इनका विवाह रुकुमवती के साथ हुआ। इनके बेटा हुए अनिरुद्ध, इनका विवाह श्रोणितपुर के राजा बाणासुर, इनकी बिटिया का नाम था उषा, उसके साथ हुआ। प्रमाण मिलता है सबके 10-10 लड़का, एक एक बिटिया, 1,61,815 लड़का महाराज। और इतना बड़ा था भगवान का परिवार। इनके परिवार को पढ़ाने के लिए कुल अध्यापक लगे हैं 3,88,00,000। उस समय यादव कितने थे परीक्षित जी? 56 करोड़। कितने जंजला था यादवों का? खैर जंजला में आजू कभी ना है। तो गौर करना, इतना बड़ा था भगवान का परिवार, फिर भी भगवान यादव सरकारी योगी राजकृष्ण ही माने गए। अब गौर करना, धम्मरिष की पत्नी कांति के गर्भ से ऋतु शर्मा का जन्म हुआ। ऋतु शर्मा की पत्नी कमला के गर्भ से सुदामा का जन्म हुआ। प्रमाण मिलता है कि सुदामा की, एक प्रमाण तो ये है और एक ये है, सुदामा की माँ का नाम था रेणुका देवी, पिता का नाम था माटुका। इनका जन्म गुजरात में हुआ था, गांव का नाम था पोरबंदर, जहाँ के गांधी जी थे। कृष्ण और सुदामा साथ ही साथ पढ़ते थे। अब देखिए मित्रता कैसे बढ़ी। एक दिन की बात है, सुदामा के पैर में कांटा लग गया, वो कांटा कन्हैया ने मुंह से निकाल दिया। मित्रता इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी कि सुदामा पाठ याद करके नहीं जाते तो कन्हैया भी नहीं जाते थे, और कन्हैया नहीं जाते तो सुदामा भी नहीं जाते थे। अगर भूखे सुदामा जाते तो कन्हैया भी जाते, और कन्हैया भूखे जाते तो सुदामा भी जाते। इतना अंतर हो गया। एक दिन की बात है, ईंधन की कमी हो गई। गुरु मैया आज कहती और जवाब देती है, बेटा ईंधन की कमी हो गई, चले जाओ लकड़ी तोड़ लाओ। मैया की आज्ञा मान करके सुदामा कृष्ण चले। मैया ने विचार किया, अगर इन्हें भूख लगी तो ये खाएंगे क्या? पास में बुलाया का लाला, इधर आओ, इधर आइयो सुदामा, इधर आइयो सुदामा, कछु बात है, इधर आइयो सुदामा। चने दिए और चने लेकर के सुदामा चल देते। और जैसे ही पहुंचे हैं, जब पहुंचे ही मन में कन्हैया ने जवाब दिया, भैया अरे मुझे तो पेड़ पे चढ़ना नहीं आता, तू चढ़ जा। अरे सुदामा ने जवाब दिया, भैया पागल है, माखन चुराता रहा, दद माखन लूट लूट के खाता रहा, गाय चराता रहा, तुझे तो जरूर पेड़ पे चढ़ना आता होगा, तू चढ़ जा। कन्हैया ऊपर चढ़ गए, सुदामा नीचे। आज उसी समय सुदामा लकड़ी गिराने लगे, बड़ी तेज आंधी आ गई और जब आंधी आई है
तो श्रोता बंधुओं वर्षा भी होने लगी। हुआ ऐसा, अरे लगी रही भारी ठंड, अरे सुदामा को भूख लगी रे भारी। तब मीने चना चबाई समझिए मन में बनवारी। अरे कपट तेरे संग मेरे लियो दाई कारण मन को अननी प्राप्त देऊ दाई कारण। बोले अरे सुदामा दर दर भटके दो, कोई पानी मिले नहीं दबा देना क्या धोई रोवेंगो। अरे सुदामा मन में पछतावे, चाहे कितनो है जाए पैर बखत सुधी अपनी की आवे। याद रखना मेरे भैया, आज उसी समय प्यारे श्रोता बंधु आंधी आई है, सुदामा को भूख लगी, चने निकाल के सुदामा चावने लगे। अब चना कोई परिचित जी ऐसी चीज तो नहीं है जो चुपचाप चाव लो। मोहन ने कटकट शब्द सुना, बोला भैया क्या खाता है? कछुए तनक हमको दे दे, भूख नंद निकला जाता है। कपटी बोला क्या रखा है? दांतों को शीत सताता है, इसीलिए कटकट जैसा तुमको ये शब्द सुनाता है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, बाप प्रभु से कांच पहुंच गए हाथ में जग की डोरी। भगवान समझ गए, श्राप दे दिया, झूठ बोले कंगाल हो जाओ। याद रखना